इंस्टाग्राम 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 आजकल हर बंदा इंस्टाग्राम कर रहा है और हर कोई यही मालूम करना चाहता है कि इंस्टाग्राम से हम अर्निंग कैसे करें। बिकॉज आजकल हर बंदा ही इंस्टाग्राम पे रील्स देखने में लगा हुआ है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप इंस्टाग्राम से अर्निंग कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तरीका है इंस्टाग्राम अकाउंट फार्मिंग। आपने इंस्टाग्राम के अकाउंट कोई ना कोई बाय करना है। एक अकाउंट आप बाय करना है जिसके 30 या 40 हजार तक फॉलोअर्स हों। उसमें आपने कैटेगरी देखनी है। कैटेगरी से आपको ये मालूम हो जाएगा कि इसकी ऑडियंस किस टाइप की है और आपने ऑडियंस को भी देखना कि ऑडियंस एक्टिव है भी या नहीं है। उस हिसाब से आपको वो अकाउंट मिलेगा, उस हिसाब से उसकी प्राइस होगी। मिसाल के तौर पर अगर आप 5,000 का अकाउंट लेते हैं तो उससे आगे आप 2-3 अपने नए बनाएंगे। नए अकाउंट बना के आप वो 30,000 वाले अकाउंट पे जो ऑडियंस होगी उस ऑडियंस को अपने नए अकाउंट्स की तरफ लाएंगे। तो उन अकाउंट्स पे भी आप ऑडियंस बढ़ाएंगे। तो इस तरह जब ऑडियंस बढ़ जाएगी तो आप अकाउंट सेल करेंगे और सेल करके आप बहुत अच्छी अर्निंग करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपने 5,000 का भी लिया है वो वाला और वो दो भी 5-5 के होते हैं तो आपको डबल प्रॉफिट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं फेसलेस अकाउंट्स की। मिसाल के तौर पर आपने जब अकाउंट बाय करना है, मिसाल के तौर पर वो फेसलेस अकाउंट है, मतलब कोई फेस के बगैर कोई कैटेगरी है, कोई निश है। मिसाल के तौर पर मोटिवेशनल है, फिटनेस के रिलेटेड है या कोई भी है। मान लेते हैं फिटनेस के रिलेटेड है। आपने वो अकाउंट परचेज कर लिया, उसके अलावा आपने उस पर रेगुलर पोस्ट करनी है, कोई रील्स डालनी है फिटनेस के रिलेटेड। तो जैसे जैसे व्यू आएंगे और ऑडियंस बढ़ेगी, वो ऑडियंस सारी जो फिटनेस में इंटरेस्ट रखती है वो वाली ऑडियंस होगी। तो आप बाद में उस अकाउंट पे अगर फिटनेस प्रोडक्ट्स भी सेल करेंगे तो आप बहुत अच्छी अर्निंग करेंगे उससे, क्योंकि वो फिटनेस में इंटरेस्ट रखने वाली ऑडियंस होगी और आपकी ऑडियंस भी इतनी बढ़ चुकी होगी तो आपके प्रोडक्ट्स भी बहुत ज्यादा सेल होंगे। तो इससे अगली कैटेगरी है एफिलिएट प्रोडक्ट्स। अगर आप इंस्टाग्राम पे आपने अकाउंट बाय किया, आपके फॉलोअर्स हो गए, आप उधर रील्स अपलोड करते हैं, उसके अलावा आप उधर प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने अमेजोन पे जाना है, उधर 10 से 15 प्रोडक्ट्स देखनी है जो डिमांडिंग में हो, जिनकी मार्केट में डिमांड हो। आपने वो प्रोडक्ट्स परचेज करनी है उधर से, या 10 या 15 प्रोडक्ट्स आपने उधर से मंगवानी है और उन्हीं प्रोडक्ट्स की आपने रील्स बना के अपने अकाउंट्स पे अपलोड करनी है। आप उससे ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं और अगर उस रील्स पे व्यू आते हैं या कमेंट्स आते हैं कस्टमर्स के तो आप उनको अपना एफिलिएट लिंक भी दे सकते हैं। आप एफिलिएट लिंक के थ्रू भी 10% कमीशन आपको मिलेगा। जो भी अमेजोन पे जाके परचेज करेगा आपके लिंक से तो आपको 10% कमीशन उनसे मिलेगा। तो इस तरह आप एफिलिएट प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, आपने अकाउंट एक दफा ही बाय करना है, उसके अलावा आप अपने न्यू अकाउंट बनाएं, उधर से ऑडियंस अपने न्यू अकाउंट्स की तरफ लाएं और एफिलिएट प्रोडक्ट्स आप सेल करें। अगर आप अमेजोन से 10 या 15 प्रोडक्ट्स नहीं मंगा सकते या कोई भी प्रोडक्ट आप नहीं मंगवा सकते तो आपने इंटरनेट से एक प्रोडक्ट्स की 10 या 15 वीडियोस देखनी है, उनको कंबाइन करना है, कंबाइन करके एक अच्छी सी रील बना के आपने अपने अकाउंट पे अपलोड करनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपको रीच कर सके। तो इससे आगे है पर्सनल ब्रांड। आप अपना पर्सनल ब्रांड बनाकर भी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आजकल हर कोई अपना एक ब्रांड बनाना चाहता है क्योंकि उनको पता है कि ये आगे ऑर्गेनिकली लाइफ टाइम चल सकता है। तो उसके लिए आपको कहीं से होलसेल पे कोई प्रोडक्ट लेनी होती है या कोई चीज जो आपने सेल करनी है वो लेनी होती है। उसके बाद आपने खुद कैमरे से रील्स बनानी है और इंस्टाग्राम पे अपलोड करनी है। अगर रील पे कोई 100 के या 200 के व्यूज भी आते हैं और उससे फॉलोअर्स भी आपको आएंगे तो उनमें से अगर इतनी ऑडियंस आएगी तो वो ऑर्गेनिकली आएगी। वो जो आपके कस्टमर्स होंगे वो लाइफ टाइम के लिए। उसके अलावा आप इसके एड्स चलाकर भी आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। इंस्टाग्राम एड्स चलाकर, फेसबुक एड्स चलाकर। तो सबसे बेहतर यही है कि आप ऑर्गेनिकली जो ग्रो करें और अपने ब्रांड को प्रमोट करें। तो ये थे इंस्टाग्राम से अर्निंग के तरीके। बहुत से लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं लेकिन किसी को पता नहीं है कि इंस्टाग्राम से अर्निंग बेसिकली होती किस तरह से।